तो तीनों एग्जाम्पल्स के बाद में लेट्स गो ऑन टू आंसर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आंसर करते हैं कि एक इंडेक्स नंबर होता क्या है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक दो लाइन है जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। So it is a statistical tool for measuring changes in the magnitude of a group of related variables, right? तो इसको तोड़ के देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है। तो ये कह रहा है एक स्टैटिस्टिकल टूल यानी कि स्टैटिस्टिकल डिवाइस है फॉर मेजरिंग चेंजेस। क्या मेजर करने के लिए? चेंज किसके अंदर? मैग्नीट्यूड में, इन द मैग्नीट्यूड, किसके मैग्नीट्यूड में? ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। यानी कि एक रिलेटेड वेरिएबल्स का एक ग्रुप आपको दिया जाएगा जिसके बीच के जो चेंजेस हैं वो समझने के लिए, उनके चेंज का जो मैग्नीट्यूड है उसको समझने के लिए हम इंडेक्स नंबर्स को यूज करते हैं, राइट। तो ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है इंडेक्स नंबर्स की जो आपको मिलेगी और ये डेफिनेशन आप एज इट इज याद कर सकते हो। लाइक इट्स अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस फॉर मेजरिंग चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, राइट। हम समझेंगे कि रिलेटेड वेरिएबल्स क्या होते हैं, उससे पहले कुछ और जरूरी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो एक और लाइन है जिसको हम पढ़ते हैं जो थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है समझने में। इट represents the general trend of diverging ratios from which it is calculated। वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर इसका बेसिक सिंपल सा मतलब ये है कि इट represents a general trend, right? यानी कि जो related variables आपके अंदर हैं, इंडेक्स नंबर एक ऐसा वेरिएबल है या फिर इंडेक्स नंबर एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है, डिवाइस है जो कि आप निकालते हैं जिन वेरिएबल्स को यूज करके, वो उन्हीं वेरिएबल्स के बीच के चेंजेस को दिखाता है। तो ये मोस्टली सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स की तरह होता है, तो इससे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। So it shows you the diverging ratios, यानी कि जो प्राइसेस हैं कमोडिटीज के उनके बीच का जो रेशियो है, रिलेटिव जो चेंज है, वो ही आपको ये दिखाता है उन्हीं वेरिएबल्स का जिससे हम इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो हम बेसिकली जब इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं? वी आर मेजरिंग एवरेज चेंज इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटिव वेरिएबल्स ओवर टू डिफरेंट सिचुएशंस और पीरियड्स। ये जो हम चेंज की बात कर रहे हैं बार बार मेजर करने की, हम कैसे करते हैं? या तो दो सिचुएशंस के बीच में या फिर दो पीरियड्स के बीच में, टाइम पीरियड्स के बीच में। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि टमेटोज का जो प्राइस है या फिर जितनी भी मुझे ग्रोसरी चाहिए घर के लिए, मुझे जितनी भी घर के लिए सब्जियां चाहिए, उन सब का जो प्राइस है वो 1990 से लेकर 2010 के बीच में कितना चेंज हुआ है, मुझे ये देखना है। तो ये पीरियड जो है वो एक बेसिकली एक टाइम पीरियड को रेफर कर रहे हैं हम, राइट। तो इस टाइम पीरियड में यानी कि इन 20 सालों के अंदर कितना चेंज आया है प्राइसेस के अंदर अलग अलग ग्रोसरीज में। तो जब हम रिलेटेड वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स में या टू डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर फॉर एग्जांपल अगर एक फमाइन था तो फमाइन के पीरियड में, फमाइन का मतलब होता है कि सूखा पड़ गया है, तो उस सिचुएशन में फमाइन के पीरियड में और नॉर्मल सिचुएशंस में जहाँ पे सही बारिश हो रही है, अब मुझे देखना है कि इन दोनों सिचुएशंस के बीच में जो है वो मैं इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहती हूँ, प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहती हूँ कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में कितना चेंज आया है, ठीक है। तो मुझे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का इंडेक्स नंबर ढूंढना है, राइट, दो सिचुएशंस के बीच का और दो टाइम पीरियड्स के बीच का। इसके बाद में आते हैं रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर डिफरेंट कैटेगरीज। ओवर डिफरेंट कैटेगरीज का मतलब होता है कि हम बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, सिर्फ प्राइस नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, बल्कि हम रैंडम लोगों के लाइक नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ पीपल हु आर एजुकेटेड, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जिनके बारे में जिनके लिए हम एक इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं, जिनका भी हमें चेंज दिखाना हो जिन भी वेरिएबल्स का के बीच का ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम और ओवर सिचुएशंस, राइट। तो इसके बाद में अभी एक और क्लैरिफिकेशन, एक और चीज क्लियर करने की जरूरत है, वो ये है कि कौन से रिलेटेड वेरिएबल्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं, राइट। तो सिंपल एग्जांपल लेंगे अगर, तो ये रिलेटेड वेरिएबल्स जो है वो हो सकते हैं, लेट्स से वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपको प्रोडक्शन का वॉल्यूम देखना है।
अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में जा रहे हैं तो आपको देखना है कि कितना प्रोडक्शन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ है। जैसे मुझे देखना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर 1990 से लेकर, या फिर ज़्यादा छोड़ दीजिए कि इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 से लेकर 2000 तक, यानी कि इंडिपेंडेंस के 53 इयर्स के अंदर कितना चेंज हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन में, या फिर कॉटन की प्रोडक्शन में। तो मुझे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के का चेंज देखना है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, राइट। और तरह के जो रिलेटेड वेरिएबल्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि आपको प्राइस ढूंढना है, तो जो हम एग्जांपल लेके चल ही रहे हैं इस चैप्टर में, प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज, या फिर आपको एग्रीकल्चर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अगर देखना है तो हम एग्रीकल्चरल गुड्स का भी देख सकते हैं, राइट। अदरवाइज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसका, लेकिन हम कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी देख सकते हैं, राइट। यानी कि हम देख सकते हैं कि जैसे एक शहर में रहने का कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यानी कि रहने का कितना खर्चा जो है एक शहर में आता है नॉर्मली। सो ऐसे बहुत सारे सर्वेज होते हैं जो किए जाते हैं, यानी कि दिल्ली में और मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग में कितना डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़ी जगह हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे, आपने इंडेक्स नंबर्स के बारे में सुना होगा, हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बहुत बार रिपीट होता है सोशल स्टडीज में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर HDI जिसको बेसिकली कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर डेथ रेट इन जनरल, बर्थ रेट और मैलनरिशमेंट और लिटरेसी, हम सारे वेरिएबल्स का स्टडी करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, देखने के लिए कि ह्यूमंस का जो डेवलपमेंट है या फिर लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है, लिविंग कंडीशंस है, वो कैसे इंप्रूव हुई हैं ओवर पीरियड्स और ओवर सिचुएशंस, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। जब हमने बेसिकली समझ लिया है कि हम क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, लेट्स कम डाउन टू हाउ आर वी गोइंग टू डू इट, राइट, कि कैसे मेजर करते हैं हम इंडेक्स नंबर्स को। तो इंडेक्स नंबर्स जो हैं कन्वेंशनली दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, राइट। सो नॉर्मली परसेंटेज की टर्म्स के अंदर उनको एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में एक 250 का इंडेक्स नंबर आ गया है, या फिर मेरे पास 135 का इंडेक्स नंबर आ गया है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ओवर 10 ईयर्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि 10 साल के अंदर मेरा जो चेंज है वो 2.5 टाइम्स हुआ है बेस ईयर से। या फिर अगर 135 मेरा इंडेक्स नंबर आ रहा है तो मैं बोल सकती हूँ कि 35% का जो है वो चेंज आया है बेस ईयर से, राइट। बेस ईयर या बेस पीरियड क्या होता है? अगर हम ओवर टाइम देख रहे हैं इंडेक्स नंबर को, तो बेस ईयर वो साल होता है जिसको हम बेस लेके चलते हैं, यानी कि मैं 1990 से अगर 2000 के बीच का देख रही हूँ कि प्राइसेस कैसे चेंज हुए हैं, तो जो 1990 है वो मेरा बेस ईयर हो जाएगा। और 1990 के अंदर जो राइस का प्राइस था, जैसे let's say 29 रुपीज पर केजी था राइस का प्राइस 1990 में। सो ये जो प्राइस है वो बेस ईयर पे प्राइस हो जाएगा, और बेस ईयर को हम इंडेक्स नंबर देते हैं 100, राइट। फिर जो 2000 है, यानी कि मुझे 1990 से 2000 में चेंज देखना है, तो 10 साल के बाद, सो 2000 मेरा करंट पीरियड हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट टाइम जहाँ जिसके कंपैरिजन में मैं 1990 को देख रही हूँ, तो 2000 जो है वो करंट पीरियड हो जाएगा। और फिर जो हमारा इंडेक्स नंबर आएगा, सपोज हमारा जो इंडेक्स नंबर है अब जो नए पीरियड का है 2000 का, वो 250 आ रहा है या 135 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 250 अगर आ रहा है तो 2.5 टाइम्स, यानी कि 2.5 गुना जो है वो राइस का प्राइस बढ़ गया है। और अगर 135 आएगा तो मैं बोलूँगी कि 35% इंक्रीज हुआ है राइस के प्राइस में फ्रॉम 1990 टू 2000, यानी कि इन 10 सालों के अंदर, राइट। क्विकली एक एग्जांपल लेते हैं कि कुछ इंडेक्स नंबर्स के एग्जांपल्स जो हैं वो हम यहाँ पे अभी नोट कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले ही लेके आ रहे हैं, एक तो प्राइस इंडेक्स होता है, यानी कि प्राइसेस में कितना चेंज आया। सो द फर्स्ट एग्जांपल दैट वी आर गोइंग टू टेक इज where is price index numbers,
right? Then there is consumer index number. Consumer index number basically change in physical volume of consumption, yeah, change in physical volume of what consumers are buying. हम उसका चेंज अगर देख रहे हैं तो कंज्यूमर इंडेक्स नंबर भी एक एग्जांपल है जो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है इकोनॉमिक्स में या फिर इकोनॉमिक्स वाली वैल्यूएशन के अंदर। एक और नए तरह का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडेक्स नंबर है जो है प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर। तो प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर भी इकोनॉमिक्स में बहुत यूज होता है। प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर क्या मेजर करता है? वो मेजर करता है लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी। जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा सेक्टर्स ऑफ क्लास 10th में पढ़ा होगा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कि अलग अलग सेक्टर्स में टोटल प्रोडक्शन को ऐड करके हम देखते हैं कि इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर है वो ओवरऑल जितना भी प्रोडक्शन हुआ है एक कंट्री के अंदर उसको कंपेयर करने में हेल्प करता है और आपको ये बताता है कि कितना रिलेटिव चेंज हुआ है। क्योंकि अगर हम इस इंडेक्स नंबर को फॉलो करेंगे तो हम देख सकते हैं कि अलग अलग कमोडिटीज जिनके प्राइसेस अलग अलग हैं या फिर अलग अलग गुड जिनका प्रोडक्शन अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है, अलग अलग लेवल पे होता है, उनमें उन सबका अगर हमें चेंज को समराइज करना हो वो हम इस तरह से कर सकते हैं प्रोडक्शन इंडेक्स से। सो व्हाट वी आर डूइंग इन इंडेक्स नंबर इज वी आर समराइजिंग चेंज, अलग अलग चेंजेस ताकि कंफ्यूजन नहीं हो।